दोस्तों ये वाक़या पाकिस्तान के लाहौर का बताया जा रहा है। कहानी शेख साहब की है। शेख साहब लाहौर में मामूली से दफ्तर में नौकरी किया करते थे, लेकिन उनके दिन कुछ इस तरह से बदले कि उसी दफ्तर के साहब को वो पसंद आ गए और यूं ही उनकी फैमिली में शेख साहब की शादी हो गई। शेख साहब की ज़िंदगी बदलने लगी, दिन रात और रात में बदलने लगी और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने एक भी तरक्की की और फिर न जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। शेख साहब 2 बच्चों के बाप बन चुके थे और एक किराए वाले मकान से एक बड़ी सी कोठी में आ चुके थे। कोठी में आने के बाद मालिक की ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने सुल्तान नाम के एक आदमी को अपनी कोठी में मुलाजिम रख लिया। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना कभी किसी से कोई झगड़ा करता था, कभी ना कोई शिकायत देता था। एक बार शेख साहब दिन को 10 बजे से काम पर वापस आ गए। उन्होंने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था। घर में दाखिल होते वक्त न जाने क्या हुआ, पौधों को पानी दे रहे सुल्तान के हाथ से पाइप फिसल गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी गिर गया और शेख साहब भीग गए। सुल्तान उनके पैरों में गिड़गिड़ाता रहा, माफ़ी मांगता रहा कि साहब मुझे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर चढ़ा हुआ था। गुस्से में अब वो ना जाने क्या कर बैठे थे। तभी वह खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम से पहले मेरे घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकल गया। दरवाजे के पास आकर बैठ गया कि शायद शेख साहब का गुस्सा शाम को ठंडा हो जाए तो वहाँ वापस बुला ले। लेकिन शाम को शेख साहब वापस आए तो देखा कि सुल्तान अभी तक उनके दरवाजे पर बैठा हुआ है। शेख साहब ने गुस्से में गार्ड से कहा, इसे धक्के देकर निकाल दो, ये मुझे जहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। सुबह हुई तो सुल्तान वहाँ से जा चुका था। अल्लाह जाने वो कहाँ गया था। समय गुजरता गया। शेख साहब का तेज़ी से चलता हुआ कारोबार अचानक रुकने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ती गई। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लगा। कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गया। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान होता गया तो उनकी कमर मुकम्मल टूट गई। अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी और वो एक आम से घर में आ चुके थे। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के जहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी ज़िंदगी फिर से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेच और बैंक से लोन लेकर छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया, लेकिन उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया और सारा पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चपरासी लगने लगे। एक दिन उनका पुराना जानने वाला दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस हुआ और कहा, शेख साहब एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। दादा साहब के पास एक मुकाम पर उनका चंद दिनों का कायम है। अगर आप उनके पास जाकर दुआ कर लें तो अल्लाह पाक ज़रूर आपकी अता फरमाएगा। शेख साहब फ़ौरन तैयार हो गए और उस जगह पहुंचे। मुलाकात करने के बाद सारा माजरा बताया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुख्तरे की कैफियत में रहे गुम। फिर आंखों खुलते ही शेख साहब को देखा और कहा, तुमने ज़िंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अल्लाह ने उसी गुनाह में तुम्हारी पकड़ की है। अब तुम याद करो कि तुमने ज़िंदगी में किस इंसान के साथ ऐसा सलूक किया है कि अल्लाह पाक तुम्हें जी सज़ा दे रहा है। शेख साहब कुछ देर खामोश रहे और सोचते रहे कि अचानक उन्हें सुल्तान याद आ गया। शेख साहब के मुंह से चीख निकल पड़ी। उनकी आंखों से आंसू की न जाने थमने वाली लड़ी जलने लगी। शेख साहब बुजुर्ग के पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और सुल्तान वाला किस्सा बयां कर दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिस्क के हवाले से कुछ बातें बताईं और उन्हें समझाया और कहा कि आप जाओ और सुल्तान को तलाश करो। अगर वो मान जाए और माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। शेख साहब की दुनिया लुट चुकी थी। वो सर पीटते हुए अपने घर आया। पुराने कागजात देखते रहे कि शायद सुल्तान का कोई पता, कोई और मालूमात मिल जाए। जब कुछ भी ना मिला तो शेख साहब सुल्तान को ढूंढने
चकवल में चले गए। बैठकर चकवल की बस जो होती है वहाँ पर जैसे ही बैठे और दोस्तों वहाँ पर उतरे तो उन्होंने वहाँ पर देखा, इधर देखा, उधर देखा, लेकिन सुल्तान का फिर भी कहीं पता नहीं था। लेकिन वो सुल्तान वहाँ नहीं मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चक वाला अड्डे पर पहुँच गया और बाप को वापस लाहौर ले आया। लेकिन शेख के दिल का सुकून ख़त्म हो चुका था और फिर कुछ दिन बाद शेख साहब की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों उसके बाद में ना सुल्तान मिला और शेख साहब का पूरा घर तबाह हो गया। तो दोस्तों याद रखें, आप कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को ना सताएं, ना ही कभी किसी गरीब व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकालें अगर वो आपका नौकर है तब।